नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। भारत और फ्रांस एक बड़े रक्षा समझौते के करीब हैं। रक्षा मंत्रालय ने 61,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन जेट इंजन को मिलकर बनाने की सलाह दी है। ये इंजन खास तौर पर भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अन्य भविष्य के एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया जाएगा। आपको बता दें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और आज विस्तार से हम भी आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे और भारत इस दिशा में किस तरह काम कर रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर क्या क्या अपडेट है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में। देखिए, भारत लंबे समय से इसी प्रयास में है कि वो अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के इंजन खुद बनाए और विदेशों पर जो उसकी निर्भरता है उसे कम करे। आज के समय में भारत के अधिकांश लड़ाकू विमानों के इंजन विदेश से आते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा है और इसके साथ ही साथ लागत को भी बढ़ाता है। और ऐसे में फ्रांस के साथ बातचीत इस समस्या को सुलझाने का रास्ता है। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस फैसले से पहले बाकायदा कई पक्षों और एक तकनीकी समिति की सलाह ली गई, जिन्होंने हर पहलू को जांचा और ये पाया कि फ्रांस के साथ मिलकर काम करना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। 61,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जो अगर फाइनल होती है तो भारत और फ्रांस मिलकर 120 किलो न्यूटन शक्ति वाला इंजन बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे विमान में होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस योजना को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रालय ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से मिले प्रस्तावों का तकनीकी और लागत के आधार पर मूल्यांकन किया। फ्रांस के ऑफर में कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑप्शन था, जो हमारी मांगों के मुताबिक भी है। ये बड़ा प्रोजेक्ट 120 किलो न्यूटन शक्ति का इंजन विकसित करेगा, जो एमका और भविष्य के अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी है। इसकी खासियत यह है कि ये इंजन तेज गति, सुपर क्रूज और स्टेल्थ क्षमताएं देगा। तकनीकी समिति ने इंजन निर्माण की हर बारीकी, डिजाइन, उत्पादन और टेस्टिंग की जांच की है। दोनों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और IMRH के लिए शक्तिशाली इंजन बनाने की योजना बना रहे हैं। HAL और फ्रांस की कंपनियां मिलकर इस पर काम कर सकती हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में एमका के पहले बैच में अमेरिकी G414 इंजन लगाना पड़ सकता है, लेकिन भारत अपनी खुद की इंजन तकनीक विकसित करने की कोशिश जारी रखेगा। अच्छा, हमने अभी बात एमका और IMRH की है, तो आपको बता दें, एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे DRDO डिजाइन और विकसित कर रहा है। ये दुश्मन के रडार से बच सकता है, तेज गति से उड़ान भर सकता है। इसकी खूबियों की अगर हम बात करें तो ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं होंगी। ये विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। रही बात IMRH की, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया जा रहा है। 12 टन से अधिक वजन का हेलीकॉप्टर है, जो सेना के लिए कई काम करेगा, जैसे हमले, परिवहन और VIP उड़ानें। अब रही बात फ्रांस की कंपनी सैफ्रन से साझेदारी की, तो आपको बता दें, सैफ्रन के पास जेट इंजन तकनीक में विश्व स्तरीय अनुभव है और ये कंपनी भारत के HAL के साथ मिलकर काम करेगी। फ्रांस के साथ ये गठबंधन भारत को अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करेगा। वहीं HAL, जो भारत का प्रमुख एरोस्पेस संगठन है, फ्रांस के साथ IMRH के इंजन को विकसित करने में जुटा है। एमका के इंजन के लिए भी HAL फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करने वाला कदम होगा। अब आगे कैसे काम होगा, ये सारी चीजें अगर हम इस पर बात करें तो देखिए, भारत और फ्रांस मिलकर इंजन डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर उसे बनाया जाएगा। फ्रांस भारत को नई तकनीक सिखाएगा ताकि भविष्य में भारत खुद इंजन बना सके। और ये प्रोजेक्ट 61,000 करोड़ का है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की योजना होगी।
ये साझेदारी भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। एमका और IMRH जैसे उन्नत प्लेटफॉर्म्स सेना की ताकत बढ़ाएंगे। साथ ही ये सौदा भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंजन निर्यात करने की क्षमता दे सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रांस के साथ ये गठबंधन भारत फ्रांस रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अच्छा, हम आपको फिर से ही बता दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने अभी फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन जेट इंजन मिलकर बनाने की सलाह दी है। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अगर फाइनल हो जाएगा तो ये सारी चीजें होंगी जो भी हमने आपको बताई है। और आखिरी में एक ये सवाल भी है कि फ्रांस ही क्यों, भारत फ्रांस की ओर ही क्यों देख रहा है, रूस या अमेरिका क्यों नहीं? तो देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। फ्रांस की कंपनी सैफरान ने कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, जिससे भारत को भविष्य में खुद से इंजन बनाने और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग का रोडमैप भारत की जरूरतों और समय सीमा के अनुसार बेहतर बैठता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग काफी बेहतर है। राफेल हमने फ्रांस से ही लिया है। हाल ही में भारत ने राफेल M को लेकर भी फ्रांस के साथ बड़ी डील की है, तो ये साझेदारी अपने आप में काफी मजबूत है। वहीं अगर रूस अमेरिका को देखें तो ये देश भी इंजन बनाने में ताकतवर हैं, सक्षम हैं। रूस के साथ एक दिक्कत ये हो सकती है कि इस वक्त वो खुद युद्ध में फंसा हुआ है और भारत के लिए इस वक्त समय में देरी सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जो रूस की ओर से शायद देखने को मिले। और भारत के पास ज्यादातर रूसी विमान है, तो ऐसे में एक दूसरा विकल्प भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बात अगर अमेरिका की करें तो वो पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह अमेरिका ने तेजस इंजन की डिलीवरी में देरी की और अमेरिका कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कभी तैयार नहीं होगा। अमेरिका के साथ कई और चुनौतियां हैं, उसके पाकिस्तान से भी संबंध अच्छे हैं, उसके विमान हथियार पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका से बेहतर विकल्प हमेशा दूसरे देश ही रहेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।